अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? सबके अच्छे हैं, मज़े में हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। भाई साहब, कुछ लोगों की जो मानसिकता है, कहते हैं ना, देखो मस्तिष्क वो ख़राब हो चुका है। ग़ुलामी वाली मस्तिष्क उसके अंदर है। मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। जो दिमाग है, दिमाग के अंदर जो भेजा है वो भेजा काम नहीं कर रहा। कैसे? AIM की बात जब आती है, ख़ास करके बिहार में, तो कुछ जुम्मन मुसलमान जो ग़ुलामी वाला मानसिकता रखते हैं, वो दौड़े दौड़े झंडा उठा लेते RJD का। एक बात बताओ, लालू परिवार को क्या नहीं बनाया? इलाक़ाए सीमांचल के लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अगर AIM की पार्टी आ रही है, वहाँ से विधायक, तो पता ही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सबको मालूम है। अगर उस दौरान में जिस तरह हम लोगों ने वोट किया था, चुना था शाहनवाज़ को, सरफराज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के फ़र्जंद जो है बड़े, क्या सरफराज साहब से जो छोटे शाहनवाज़, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, वो भी चले गए। चलो कोई बात नहीं है। अब जो है नीतीश जब बीजेपी में चला गया, तो अब जो है काहे के लिए मारामारी हो रहा है? तो डर और खौफ जो है किसको दिखा रहे हो? मुसलमानों को। कब तक चूतिया बनते रहोगे? जुम्मन मुसलमानों, अक़ल का इस्तेमाल करो, भेजा को बड़ा करो, जलन हसद से उठ करके, सारी चीज़ को हटा करके एक तरफ रख के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूत करो, ताकि तुम्हारी बात हर जगह सुनी जा सके। आज के डेट में तुम्हारी सियासी ताकत इतनी कमज़ोर है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कमज़ोर तो दूर की बात, है ही नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई भी कानून थोप दिया जाएगा, कोई उसका जवाब देने वाला नहीं है। और तुम कुछ अंधभक्त ये कहते हैं कि नहीं RJD तेजस्वी। अरे भाई, RJD की सरकार रही इतना दिन, बताओ इलाक़ाए सीमांचल में 18 से 20% मुसलमान हैं। तुम बता दो हमको कि क्या किया आज तक तेजस्वी या लालू मुसलमानों के लिए, क्या किया है? बताना हमको। कहीं यूनिवर्सिटी बनाया है या कहीं हॉस्पिटल का निर्माण किया है? कुछ भी तो नहीं किया। और उनकी ग़ुलामी हम जो है मुद्दतों से ढो रहे हैं। अरे ग़ुलाम कौम, आज़ाद हो जाओ, जिगर रखो बड़ा। मुसलमान काहे का मुसलमान? मुसलमान ही जब मुसलमान की मुखालफत में उतर जाते हैं। कुछ तो सोचो। ऐसी ताकत बनाओ, मजबूत ताकत, जो तुम्हारी आवाज़ को असम्बली से लेके अदालत तक पहुंचाए। ज़बरदस्त तरीक़े से वोटिंग करो, और आस पास के सिर्फ अपने एक एक घर में ज़िम्मेदारी ले ली जाए। एक एक नौजवान सिर्फ ये ज़िम्मेदारी ले ले, हमारे घर में जैसे कि 10 से 12 लोग हैं या 10 से 12 वोट हैं, सिर्फ ये नौजवान ये ज़िम्मेदारी ले ले कि इस पूरे आंगन का जो 9 से 10 वोट होगा, तो वो 10 का 10 हम पतंग पे ही डालेंगे, तब जाके कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। नहीं तो फिर वही हिसाब किताब रहेगा। आने वाला नस्ल तुमको माफ़ तो वैसे भी नहीं करेगा। अपने नस्लों के लिए दरवाज़ा खोलो, ना कि दरीचे को बंद कर दो। समझ में आ रहा है? बिहार के अंदर कुरान को जलाया, मदरसा को फूंक दिया, याद है कि नहीं? भूल गए? उन लोग के ख़िलाफ़ कोई एक्शनबाजी होती है? नहीं होती है। अब वहीं पर गैर कौम का एक छोटा सा
पिल्ला कुछ भी बोल दे उस पर कोई FIR नहीं होगा, और मुसलमान ज़रा सा ज़बान खोल दे तो क़यामत बर्पा हो जाता है इनके सर पे। समझ गए? तो गैर कौमों से होशियार रहो, बाखबर रहो, बाशऊर लोग, अच्छे ईमान वाले की पहचान बनो, ईमान की जो अलामत है उसको ज़ाहिर करो, अपने वोट की कीमत को जानो, ठीक है? ऐसे लोगों को चुनो जो एजुकेटेड हों, जो आपकी बात, जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ को चुन छांट के अदालत तक पहुंचाते हैं, हमारे अंदर कुछ रीज़न होता है पहुंचाने का, कि हमने उनको वहां तक भेजा है तो हमारे लिए उन्होंने क्या किया। हालांकि मैं नहीं जानता किसी को, अख्तरुल ईमान साहब कौन है, बिहार अध्यक्ष, उन्होंने टिकट दे दिया और इतने सारे विधायक टूट गए, चले गए। खैर कोई बात नहीं, उस वक्त का तो माहौल ही ऐसा था। उस वक्त जो है अगर एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हो जाता, कोई भी नहीं भी मशहूर होता, तो भी वो जीत पक्की करा लेता। वजह ये था कि हम लोगों ने जो वोट किया था ना, तो असदुद्दीन ओवैसी को देख के किया था। तो अब AIMIM की पार्टी मजबूत होगी, इसकी क़यादत को मजबूत करो और इंशाअल्लाह ये परचम लहरेगा, फिर तुमको तुम्हारा हक दिया जाएगा, फिर तुम्हारे पक्ष में बोलने वाले लोग होंगे। सपोर्ट करो।